नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं 5 मिनट में बिहार की 25 बड़ी खबरें। नालंदा में सनसनी, प्रेमिका से शादी करने के लिए पति ने पत्नी को गैस चूल्हे से जला दिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। इस घटना ने पूरे राज्य में महिला सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। एआईएम की तैयारी तेज हो गई है। बिहार चुनाव के लिए 32 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दिया गया है। ओवैसी ने कहा, इस बार तीसरा मोर्चा बहुत मजबूत होगा। पार्टी ने इस बार सीमांचल और मिथिलांचल पर अधिक फोकस किया है। महागठबंधन में घमासान, राजद नेता बोले कांग्रेस को हराने के लिए 70 सीट दे क्या। सीट बंटवारे को लेकर कांग्रेस और आरजेडी के बीच ठन गई है। दिल्ली में राहुल और तेजस्वी की मुलाकात अनिश्चित हो गई है। एनडीए में भी खींचतान जारी है। चिराग, मांझी और कुशवाहा की मांगे ने स्थिति को और पेचीदा कर दिया है। बीजेपी जेडीयू कोर मीटिंग में फॉर्मूला तय करने की कोशिश किया जा रहा है। आज या कल पहली सूची जारी हो सकती है। प्रशांत किशोर ने जन स्वराज यात्रा निकाली, जिसमें युवा बेरोजगारी और भ्रष्टाचार को मुख्य मुद्दा बनाया। प्रशांत किशोर ने कहा, सिस्टम बदले बिना बिहार नहीं बदला जा सकता। तेज प्रताप यादव ने तेजस्वी यादव को अनफॉलो कर दिया है और साथ ही उन्होंने महुआ से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है, जिससे आरजेडी खेमे में हड़कंप मच गया है और कार्यकर्ताओं में असमंजस की स्थिति बन गई है। बिहार बोर्ड ने जारी कर दिया है स्टेट का एडमिट कार्ड। सर्वर क्रैश होने से छात्रों में अफरा तफरी मच गई है। परीक्षा 25 अक्टूबर को राज्य भर में आयोजित किया जाएगा। एआईएम ने बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा, हम 100 से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, जिसके बाद एनडीए और महागठबंधन दोनों की नींद उड़ गई है। भोजपुरी नेता पवन सिंह ने राजनीति से दूरी बना ली है। उन्होंने कहा, जनता का आशीर्वाद ही काफी है। पवन सिंह को बीजेपी अपनी तरफ से स्टार प्रचारक बना सकती है। भूमिहार कार्ड पर आरजेडी की राजनीति, पुराने नेताओं का पार्टी से छोड़ने का सिलसिला जारी है। आरा, बक्सर और भोजपुर में नई रणनीति पर मंथन हो रहा है, जिससे बीजेपी को फायदा मिल सकता है। एनडीए में सीट शेयरिंग पर चर्चा अंतिम दौर में है। जेडीयू को मिल सकती है 102 सीटें। दिल्ली में पीएम मोदी की मौजूदगी में बैठक संपन्न हुई। घोषणा आज देर रात तक हो सकती है। पटना में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। चुनावी माहौल को देखते हुए 20 कंपनियां तैनात कर दिए गए हैं। ड्रोन से निगरानी और पेट्रोलिंग को तेज कर दिया गया है। एसपी ने कहा, कानून व्यवस्था हमारी प्राथमिकता है। दरभंगा में डेंगू का कहर, मरीजों की संख्या 300 के पार पहुंच गई है और अस्पतालों में बेड की कमी हो रही है। डॉक्टरों की टीम को अतिरिक्त ड्यूटी दी जा रही है और साथ ही नगर निगम ने फॉगिंग अभियान तेज कर दिया है। पूर्णिया में सड़क हादसा, ऑटो और ट्रक की टक्कर में 4 लोगों की मौत हो गई है। घायल यात्रियों को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे के बाद ग्रामीणों ने सड़क को जाम कर दिया है। सीवान में अपराधी बेलगाम, दिन दहाड़े ज्वेलरी शॉप से 25 लाख की लूट हो गई है। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। पुलिस ने 3 संदिग्धों को हिरासत में ले लिया है। गया में विदेशी पर्यटकों की भीड़, बोधगया में बुद्ध पर सर्किट को नया रूप मिल गया है। पर्यटन विभाग की तरफ से सुरक्षा और सफाई पर अधिक जोर दिया जा रहा है। भागलपुर में गंगा का कटाव लगातार बढ़ता जा रहा है। कई गांवों में दर्जनों परिवार को घर छोड़कर सुरक्षित जगहों पर जाना पड़ रहा है। प्रशासन ने प्रभावित परिवारों के लिए राहत पैकेज और भोजन की व्यवस्था शुरू कर दी है। औरंगाबाद में चुनाव सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए अर्धसैनिक बलों की 10 कंपनियां को तैनात कर दी गई हैं। सीमा से सटे इलाकों में ड्रोन के जरिए सख्त निगरानी शुरू कर दी गई है। प्रशासन ने जिले के 62 बूथों पर अति संवेदनशील घोषित करते हुए सुरक्षा व्यवस्था को कड़ी कर दी है। सीएम नीतीश कुमार का बयान, जो बिहार के खिलाफ बोलेगा उसे जनता जवाब देगी। सीएम नीतीश कुमार ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए बोले, विकास ही एजेंडा है। बीजेपी ने काटे 4 विधायकों के टिकट, नए चेहरे को मौका देने की रणनीति, जिसके बाद अंदरूनी नाराजगी की खबरें सामने आने लगी हैं। अगले हफ्ते दूसरी सूची भी जारी हो सकती है। चिराग पासवान की 25 सीटों पर सहमति, लेकिन एनडीए के भीतर तनाव बरकरार। कुशवाहा ने भी सीट बंटवारे को लेकर उठाए सवाल, जिसके बाद दिल्ली में एक और बैठक बुलाई जा सकती है। लालू, राबड़ी और तेजस्वी कल दिल्ली कोर्ट में पेश होंगे। पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को कड़ी कर दी है। साथ ही आरजेडी समर्थकों की बड़ी भीड़ जुटने की आशंका है। पटना एयरपोर्ट पर सुरक्षा अलर्ट, चुनावी दौर को देखते हुए सीआईएसएफ ने सख्ती बढ़ा दी है। संदिग्ध यात्रियों की जांच की जा रही है और साथ ही ड्रोन उड़ाने पर अस्थायी रोक लगा दिया गया है।
रोहतास में बिजली संकट, ग्रामीण इलाकों में 12 घंटे की कटौती की जा रही है। लोग सड़कों पर उतर गए हैं और बिजली विभाग के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। बक्सर में सत्ता का संग्राम रथ यात्रा आज से शुरू हो जाएगी, जिसमें जनता से सीधे संवाद होगा। इसे देखने के लिए काफी युवा उत्साहित हैं। सहरसा में बाढ़ पीड़ितों की मदद धीमी हो गई है। कई गांवों में राहत सामग्री अभी तक नहीं पहुंच पाई है। प्रशासन ने 48 घंटे में सर्वे का आश्वासन दिया। लोग खुलेआम में नीचे रहने के लिए मजबूर हो रहे हैं। शेखपुरा में महिला रोजगार योजना की चौथी किस्त जारी कर दी गई है, जिससे करीब 12,000 महिलाओं को सीधे लाभ मिलेगा। लाभार्थियों ने कहा, सरकार ने हमारे रोजगार की उम्मीद को फिर से जगा दी है। में अवैध बालू खनन के खिलाफ प्रशासन की बड़ी कार्रवाई हुई है। पुलिस ने छापेमारी के दौरान 8 ट्रक बालू जब्त कर लिए हैं, जबकि खनन माफिया मौके से फरार हो गया है। नवादा में शिक्षकों की हड़ताल के चलते कई सरकारी स्कूलों पर ताले लटक गए हैं। शिक्षक वेतन विसंगति और प्रमोशन की मांग को लेकर विरोध पर अड़े हुए हैं, जिससे छात्रों की पढ़ाई पूरी तरह से ठप हो गई है। कटिहार में बड़ा रेल हादसा टल गया है। सिग्नल फेल होने के बावजूद एक्सप्रेस ट्रेन को समय रहते रोक लिया गया है। चालक की सतर्कता से दर्जनों यात्री की जान बचा ली गई है, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। मधेपुरा में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हो गई है, जिसमें एक नक्सली मारा गया है। मौके से पुलिस ने भारी मात्रा में हथियार और कारतूस बरामद कर लिया है। सुपौल में ओवरलोड बस पलट गई है, जिसमें 10 लोग घायल हो गए हैं और चालक फरार हो गया है। NH 57 पर कई घंटों जाम लगा रहा। पुलिस ने बचाव कार्य पूरा किया। भोजपुर में शराब तस्करी पर शिकंजा, 15 पेटी विदेशी शराब बरामद, 2 गाड़ियों को जब्त कर लिया गया है। पुलिस ने कहा, यह शराब माफिया पर बड़ी कार्रवाई है। दरभंगा एयरपोर्ट से नई फ्लाइट शुरू, पटना से वाराणसी मार्ग पर सेवा प्रारंभ कर दिया गया है, जिससे यात्रियों को बड़ा फायदा मिलेगा। उद्घाटन में केंद्रीय मंत्री भी शामिल थे।